कि कौन है ये पीछे जो मुझे इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अपने लिए तो मैं किस हद तक जाऊंगी ये अंदाजा लगा लीजिएगा। जितने भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग मेरे उसमें वेल विशर थे और वही उसके साथ मिले हुए हैं पैसे के लिए। मुझसे कहता है कि फोन पे बात मत कीजिए, मैसेज मत कीजिए, बैठ के बात कर। 26 तारीख को किसी के साथ जाके जो एक एनसी करके आया है ना कि बात कीजिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसको कुछ चाहिए मेरे से? बिल्कुल दूंगी, किश्तों में दूंगी, तेरे को तो किश्तों में दूंगी मैं। लोकमित्र न्यूज पे आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुंदरी ठाकुर, नारी सम्मान संगठन की फाउंडर प्रेसिडेंट, मुंबई महाराष्ट्र। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था अभी तक। ये जो मेरे हाथ में आप कंप्लेंट देख रहे हैं, मैं तो उसका नाम अमरदीप जानती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं सोचती थी पेपर इसी का है और ये ही आदमी का नाम अमरदीप है। मेरी फर्स्ट मुलाकात जनवरी में उसकी हुई थी। रामपाल जी ने प्रोग्राम किया था कांदीवली में कि बोरीवली में कहाँ पर, डिटेल है मेरे पास सारी। उस फंक्शन में तो मुझे तो ये भी नहीं पता ये बंदा कौन था। राम भैया के साथ रह रहे हैं तो जेन्युइन ही आदमी होंगे। जब उनके साथ रह रहे हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं या जो भी हैं, फोटो खींचते रहते हैं, उनके फोटो कैमरामैन कहूँ या मैं न्यूज़पेपर वाले कहूँ या उनके पर्सनल पीए सेक्रेटरी जो भी है, मुझे नहीं पता। मुझे आज भी नहीं पता है। हुआ मैंने उसको मीडिया प्रभारी करनी सेना बना दिया। अब मुझे तो नहीं पता किसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि और चले भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं डंके की चोट पे आज नहीं, मरते दम तक कोई फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने 25 साल से लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग जेल भी चले गए, उसमें से काफ़ी लोग मर भी गए। ये मीडिया पे आपको बता रही हूँ, जिनके रिकॉर्ड भी है मेरे पास, पुलिस रिकॉर्ड है मेरे पास। बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, मेरे हस्बैंड का डाइवोर्स हुआ उसके बाद बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, मगर आज तक वो उल्टे मुंह ही गिरे हैं। मुझे गिराने की कोशिश में वो खुद गिर गए हैं। इसमें मुझे तो नाम ही उसका अभी पता लगा है कि उपेंद्र पंडित नाम है उसका। एक्चुअली मेरी व्हाट्सएप पे भी उससे बात हुई है, तो भी मैं उसमें आप देखिएगा, उसमें मैं उसको अमरदीप करके ही बात कर रही हूँ। ना कभी उसने बताया कि मैडम मेरा नाम अमरदीप नहीं है। करनी सेना का भी बनाया था तो वो मेरे पास नहीं, वो डायरेक्ट लखनऊ से बन के आता है, तो वहाँ सारा चला जाता है डेटा, वो वहाँ से आता है। वो मैंने कभी देखा ही नहीं, और आया मेरे पास तो मैंने देखा ही नहीं। मेरे दिमाग में वो अमरदीप ही बैठा हुआ है, मुझे तो कभी मालूम भी नहीं कुछ भी। वो पेपर वो भेजता है, वो सारी डिटेल है, तो अमरदीप अमरदीप, तो मेरे दिमाग में वही था, ये अमरदीप है। एनीवे, अमरदीप जी इतने ओवर स्मार्ट बन गए। वो मीटिंग खत्म हो गई, सेकंड मीटिंग 19 अप्रैल। महादेव जी ने, महादेव क्या है, वो है, उन्होंने, उनका बर्थडे था तो चर्च गेट पे उन्होंने रखा, उन्होंने इनविटेशन भेजा, आप आइएगा ताई। वो मुझे अक्सर ताई करके बात करते हैं और ताई करके राम बात करते हैं ऑलवेज। मैं ये नहीं कहूँगी ऑलवेज, क्योंकि राम भैया के थ्रू उनसे मिली थी, तो राम भैया ही मुझे ताई करके बात करते थे। तो इसलिए वो भी इतने बड़े व्यक्ति, वो भी मुझे ताई करके बात करते हैं। मैंने बोला दादा मैं ज़रूर आऊँगी, और मैं वहाँ गई। तो मैं 7:30 बजे पहुँची, 6 बजे का था, तो मैं 7 बजे पहुँची। तो वहाँ लोग आना शुरू थे, लेकिन 8 बज गए। तो मैंने पूछा अरे ये लोग, तो मैं इसी को जानती थी और भी लोगों को जानती थी जो मीडिया के थे। तो मैंने, क्योंकि राम भैया के साथ रहता था, तो मैंने इनको पूछा अरे ये लोग आ रहे हैं, बस आ रहे हैं बस। ऐसे करके 8:30 बज गए। ये मेरे बगल में आके बैठे, सर जी, कुर्सी खाली थी, कभी मेरे आजू बाजू कुर्सी खाली नहीं रहती है, क्योंकि शायद महादेव जी आने वाले नहीं थे, इसलिए शायद काफ़ी व्यक्तियों को पता लगा। तो जो वीआईपी लोग थे वो काफ़ी कम मात्रा में थे वहाँ पे, और जो उनके पैनल वाले लोग थे, जो उनकी संस्था के लोग थे, वो सारे उस पे बैठे हुए थे स्टेज पे।
ये आके बैठ गया और बैठे थे आजू बाजू, पर मेरे बाजू वाली कुर्सी इत्तेफाक से खाली थी। ये 2 मिनट बैठे रहे, भाई साहब नमस्ते की और ये बैठ गए। इन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और खोल के मुझे कुछ दिखा रहे थे। तो मैंने इनको पूछा कौन है ये, पहचानो कौन है। तो मैंने बोला अरे अमरदीप भाई। मैं इसको अमरदीप भाई करके, मेरी आदत है आपको पता है, मैं छोटे बच्चे को भी भाई चाचा अंकल करके ऐसे मस्ती में बात करती हूँ। सो मैंने उसको बोला कि क्या दिखा रहे हो आप मुझे। ये 19 अप्रैल की बात है। तो बोला देखो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा आपको। इनके हस्बैंड डायरेक्टर हैं, तो मुझे कैसे याद रहेगा, महीने में 560 लोगों को मिलती तो कैसे याद रहेगा कि ये कौन है। और यहाँ नोन कोई होता है तो आदमी कर लेता है, तो मैंने शायद मैं पहचान भी लेती। मैंने स्पेक्स नहीं लगाया हुआ था। मैंने बोला मेरे को स्पेक्स नहीं लगा है, तो मेरी नोन तो है नहीं, तो मुझे दिख नहीं रहा, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। बोला कोशिश करो पहचानने की। इसकी टोन थोड़ी चेंज हो गई थी। मैं फेस देख के लोगों को बता देती हूँ, ये इसकी ना शक्ल ना सूरत, तो इसकी सूरत तो शक्ल पे नजर आती है। मैंने बोला मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज देना, मुझे दिख नहीं रहा है। आप मुझे 2 दिन देना, अगर मैं जानती होंगी और नहीं भी जानती होंगी, अगर आपको कुछ चाहिए, कुंडली चाहिए, मैं अपने दूसरे दिमाग में चल रही हूँ, कुछ नहीं। मैंने बोला बता दीजिए, आप मुझे भेज दीजिएगा। फिर मुझे अनाउंस किया। मैंने दूसरे मीडिया वाले को बुलाया। मैंने बोला मैं निकल रही। बोला नहीं दीदी आप निकलो मत, आपकी स्पीच होनी है, सर का फोन आया था, उसके बाद ही आप निकल सकती हो। मैंने स्पीच दिया। मैंने बोला 5 मिनट में आप करा दीजिए, मैं निकल जाऊंगी, मुझे वापस, आई एम अलोन, अंधेरी से आई हूँ, तो 8:30 ऑलरेडी बज गए हैं। तो उन्होंने कहा अभी 5 मिनट में मेरी स्पीच होगी। एक 5 मिनट की स्पीच मैंने शॉर्ट में दी, मैं निकल गई। मैंने जानबूझ करके इसको कॉल किया, ये नज़र नहीं आया। इसने थोड़ा मेरा एटीट्यूड चेंज देखा ना, ये नज़र नहीं आया। मैंने इसको कॉल किया, मैंने बोला कहाँ हो, तो बोला हाँ मैं इधर ही हूँ। मैंने बोला मैं निकल रही हूँ। अच्छा आप जाओ। मैंने बोला फोटो भेज देना। कुछ नहीं, इसका फोटो कोई नहीं आया। मैंने उसी दिन या कुछ मैं डेट भूल गई हूँ, रात को, उसी रात को या नेक्स्ट डे, सारी डेट लिखी हुई है इसके अंदर। ये व्हाट्सएप चैट है 1 2 3 4, ठीक। और ये कंप्लेंट है 1 2, ये कंप्लेंट है उसकी जो पुलिस को दी गई है। सो उसने कुछ नहीं, मैंने उसको मैसेज किया कि आपने वो लेडी का फोटो मुझे भेज दो तो मैं आपको बताऊं कौन है और क्या है। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने लेवल पे देख लूँगा, डोंट वरी, गुड नाइट। फिर मैंने इसको किया, मैंने बोला गुड नाइट वो सब नहीं, आप मुझे ये बताइए आप करना क्या चाहते थे, कौन है वो महिला, मैंने उसका कुछ लिया है, उसका पति किसी और को दिला दिया है, या मेरे घर में कोई आके रह रहा है, या मैं किसी के घर में जाके रह रही हूँ, या किसी का बच्चा मैंने किडनैप करा लिया, या किसी को मैंने तलाक, वो किसी का मैंने कुछ कर दिया, तो मुझे समझ में तो आए तो मैं आपको आंसर दूं कि भाई ये चीज़ का ये मतलब था, तो ये चीज़ का ये तोड़ था, मैं उसमें क्या कर सकती थी, मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोर्ट कचहरी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से तो लोग जेल में भी पड़े हैं। आपके उल्लासनगर में 3 होटल टूटे थे मेरी वजह से, वो जेल में पड़े, अभी तक केस चल रहे हैं। वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम रिपोर्ट करके आगे दे देने का है। आगे क्या होगा वो सच झूठ पे वो आगे करते हैं ना, मैं नहीं कर सकती ना, मेरे अदालत नहीं है। तो मैंने उनको कहा, तो बहुत सी बातें हुई, तो मैंने बोला ये सब मत करो, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो मुझे लग रहा है। जब वो कोई आंसर नहीं दे रहा है, बस देख रहा है मैसेज, पढ़ रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, तो आदमी को कैसा गुस्सा आएगा, कैसा लगेगा कि मैं आपसे, जब आपने मुझे छेड़ा है, अगर मैं कोई ऐसी लेडी होती कि किसी चीज में इन्वॉल्व होती, लिप्त होती, तो मैं भी डर के मारे चुप रहती कि अच्छा छोड़ो यार क्यों पंगा लो। मैं तो ऐसी हूं कि जहां पंगा नहीं होता ना वहां मैं खड़ी होती हूँ, और जो पंगा दबाने की कोशिश करता है ना उस पंगे को, उसको निकाल के बाहर लाती हूँ। जब लोगों का बाहर लाती हूँ तो जब मेरे पे आएगी तो मैं क्या क्या बाहर निकाल के लाऊंगी ये शायद अब अंदाजा हो जाएगा।
जो चैट हुई थी आपने बताया है, वो अगर खुलकर बताना चाहेंगे आप कुछ? नहीं, चैट मेरी, मैं वही तो कह रही हूँ, चैट पे मैं उसको 19 तारीख को या 20 तारीख में 2 दिन चैट हुई है। मैंने उसे बहुत फोर्स किया कि आप मुझे वो फोटो भेज दीजिए जो आपने मुझे 3 फोटो दिखाए हैं, वो फोटो भेज दीजिए, मैं देख तो लूँ क्या आप पूछना चाहते हैं और क्या है उस महिला का मेरे साथ, और क्या उसका बिगाड़ा है या किसका क्या बिगाड़ा है, तो मुझे पता तो चले। आप मुझे डरा रहे, आप मुझे आंसर नहीं दे रहे, इसका मतलब आप मुझे डरा रहे हो। आपको तो कोई आंसर नहीं दे रहा, पढ़ रहा है वो। उस दिन इसने कोई आंसर नहीं दिया, कम से कम मैंने इसको 20-30 मैसेज किए। वो खत्म हो गई बात, क्लोज। मैं 17 साल से बहुत परेशान। सोचो मेरे जैसी महिला परेशान होगी तो, और अगर कोई होती ना तो आत्महत्या कर चुकी होती, सच बता रही हूँ मैं आपको। और मेरी 17 साल पहले डायरी भी लिखी रखी है, उसमें पहले से नाम सेट है, सेट है नाम। सोचिए आप, अगर मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा तो देखो पुलिस की भी गलती नहीं, मैं बोलने में, उनको भी तो कोर्ट में कहीं भी प्रोड्यूस करना है, उनको भी तो एविडेंस चाहिए। मेरे होर्डिंग काटे गए 17 साल पहले, रोज मेरे मुंह काट लिया जाता था होर्डिंग का मेरे, और मैं रोज, मैंने दर्जन बनवा के रख लिए थे, मैं भी ऐसी जिद्दी हूं ना। और रोज सिर्फ मेरा ही होर्डिंग, मेरी बिल्डिंग क्या, मेरी ऑफिस का, गणपति पे लग रहे हैं वो सारे, ऐसे ये चला, साल भर चला, समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। तो कंप्लेंट मेरे पास रखी है, जब जब मैंने कंप्लेंट की है, वो होर्डिंग की कंप्लेंट की है, चढ़ के सिर्फ मेरा मुंह काट दिया जाता था, कभी सियाही डाल देते थे, कभी रेड कलर फेंक देते थे। पुलिस कंप्लेंट, पुलिस ने भी पहरे लगाए, कोई मिलता नहीं था, मगर उन्होंने गलती कर दी। अब इसके पीछे इसकी औकात नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। ये उपाध्याय जी है ना, जो इनकी औकात नहीं है। उपाध्याय जी, आपकी औकात नहीं है। आपके पीछे कौन है, अब ये आप बताएंगे, मुझे बताने पे मजबूर करोगे तो कितने केस लगेंगे शायद आपको अंदाजा नहीं। अभी तो पहले इससे ही छूट जाना। 25 करोड़ का दावा डालूंगी कोर्ट में, जो तूने किया है ना, ये तुझे इतना भारी पड़ेगा। जो कह रहा है ना कि मैं डर गया हूँ और मुझे डरा रही हैं, मैं बंबई छोड़ के चला जाऊंगा और मुझसे ये कहा है टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अबे तेरे जैसे टुकड़े के लिए मेरे जैसी महिला को कहाँ टाइम होगा, और मेरी जैसी महिला ने तो चींटी नहीं मारी, मेरी आवाज़ ही काफ़ी होती है। तो मैं, और तेरे जैसे आदमी को तो मेरे लिए देखना भी मेरी शर्मिंदगी की बात होती है। मेरे लेवल का आदमी नहीं है तू, जो तूने किया है। और इसके पीछे एक अकेला उपाध्याय नहीं है, उपेंद्र पंडित, तुझे बार बार कह रही हूँ, ये तूने सोच समझ के जितनी भी टीम बनाई है ना तुम लोगों ने, मैं जहाँ भी जाती, मैं बहुत दिन से सर्च कर रही हूँ, मगर मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा था। मैं इसको थैंक्स भी कहूँगी और इसको इसकी औकात भी बताऊँगी, क्योंकि इसके ज़रिए से सारी चीज़ें खुली हैं 17 साल में, कि कौन है ये पीछे जो मुझे इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन। ये इसमें कुछ नहीं था, जो भी निकल के आएगा ना पीछे, मैंने सबकी कुंडली निकाल के बैठती हूँ। मैं जब मीडिया के आगे बैठती हूँ ना, तो जब मैं एक स्लम में जो लोग रहते हैं ना, उनकी भी, जिन्होंने उनके साथ किया, उनकी कुंडली निकाल के मीडिया के आगे बैठती हूँ। तो अपने लिए तो मैं किस हद तक जाऊँगी ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा। जितने भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप कुछ लोग मेरे उसमें वेल विशर थे और वही उसके साथ मिले हुए हैं। ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कोई दीदी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और इसके साथ मिले हुए हैं, वो इनसे डिस्कस करता है, और वो अब वो इन्हें सलाह देते नहीं, वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब डिस्कशन होता है तो डेफिनेटली सब मिले हुए। मैं कहती हूँ, फिर आज टीवी पे कहती हूँ, 25 साल से ये फेस कर रही हूँ। सुंदरी अकेली, पूरी मुंबई इकट्ठी हो जाना, बाल बांका नहीं कर सकती।
और बाल बांका जो करता है उसके नाम लिख के दे देती है। अब मैंने नाम लिख के दे दिए गए हैं। ये बहुत महंगा पड़ जाएगा जो तुम लोग कर रहे थे ना, ये गंदगी और घटियागिरी पैसे के लिए। मुझसे कहता है कि फोन पे बात मत कीजिए, मैसेज मत कीजिए, बैठ के बात कर लीजिए। अरे काली शक्ल के, तेरी तो शक्ल के आगे बैठना भी अपनी तौहीन समझती, लेकिन शक्ल, अब तेरी शक्ल के आगे मुझे वाकई ही बैठना पड़ेगा। जब तेरी औकात अब दुनिया को पता चलेगा और अपने आप तू पुलिस को बता देगा कि कौन कौन तेरे साथ मिला हुआ है, तो कहीं शायद बख्शा जाएगा तू नहीं। मैं सच कहती हूँ, जो तू मुझे ये कर रहा है ना, 26 तारीख को किसी के साथ जाके जो एक एनसी करके आया है ना, वो भी तूने मेरे पास खबर बाया पहुंचवाई, तब मुझे पता चला। मैंने तो तू कहा था, मैंने तुझे कहा है जब लास्ट मैसेज में कि तू या तो मुझे बता दे, नहीं तो जो पेपर लिखता है ना, तू सर नहीं बचेगा, पेपर रह जाएगा। क्योंकि तू बोल नहीं रहा था, तो मुझे तो बोलना था ना कि तू क्या बोलेगा अब इसके बाद। तब तूने मुझे बोला कि आप मुझे डरा रही है। तेरे जैसी शक्ल को डराना, मैं अपनी मेरा तो जो शब्द भी खराब हो जाएगा। गधे, तेरे को क्या मैं डराऊंगी? तेरे तू डराने जैसी चीज दिखता है? और जो भी तेरे साथ मिले हुए हैं उनकी औकात भी सुंदरी को पता है, उनकी भी औकात कुंडली पता है। ऐसा मत कीजिए। अकेली महिला ने आज इस मुकाम पे पहुंची, इसलिए किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हूं कि हर बार कोई ऐसा नया काम होता है जो लोग 20-20 साल से नहीं कर पाए, और एक महिला अकेली कर लेती है वो काम। ये हुनर सिखा दो उन महिलाओं को जो आवारा करती घूमती हैं और जो बोलती रहती हैं कुछ भी, उनको ये हुनर सीख लेना। जब ये ऐसी कुर्सियां मिलती हैं, ऐसे बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है, और बहुत इज्जत रिस्पेक्ट वाली कुर्बानियां, वाहियातगिरी की कुर्बानियां नहीं देते हैं। और ये भी आज बता दूं, जितना चाहे कर लेना। ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जब दूसरा ये क्या स्टेटमेंट देता है, वो है तूने दिया है ना कि मुझे मारने की धमकी दिया, टुकड़े टुकड़े घर करके भेज देगी, मुंह बंद रखना। अबे गधे, वो पुलिस वाले भी पढ़ रहे होंगे ना तेरी रिपोर्ट, वो भी हंस रहे होंगे क्योंकि तूने जिस स्टाइल से लिखा है। अब तुझे सबूत देने पड़ेंगे। मैं तो हाथ में सबूत लेके बैठी हूँ। ये तो थोड़े से हैं, बाकी तो फाइनल पे आएंगे सारे। सबके चेहरे आएंगे, सबके एक एक करके आएंगे। अंत हो गया है 17 साल का, और जो भी करवा रहा है और जो या करवा रही है, मैं कहती हूँ अब वक्त आ गया। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जरूर भरता है, अब भर चुका है। तुम्हारी तो औकातें कुछ नहीं है, तुम तो फिर जेल चले जाओगे, क्योंकि जेलों में रह के आते हैं। जो जितने आने वाले हैं ना, इसमें आधे तो जेल जा चुके हैं, उसमें उसमें से आधे। बाकी के वो जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन नसीहत ले लेना। आपकी भी कोई बहन होगी, माँ होगी, अगर आप ये एलिगेशन उन पे कोई झूठा लगाएगा, क्या तकलीफ होगी। शर्म करना, अगर किसी को बहन या दीदी या कुछ भी बोलते हो तो इसकी इज्जत रखना, नहीं तो वाकई ये कहना बंद कर देना। किसी को सम्मान देना, ये देना, सबको तकलीफ है। सुंदरी ठाकुर किसी के ऑफिस में नहीं आती। सुंदरी ठाकुर ने कभी फोन करके ये नहीं कहा कि मुझे भी अवार्ड देना तुम लोग। सुंदरी ठाकुर ने कभी किसी से सपोर्ट नहीं लिया, अपने दम पे बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं, इसलिए तकलीफ है। अरे मुझे अपने आप पे गर्व है। सोना तब के बनता है। मैंने उतनी तपस्या करके अपने आप को बनाया है। ये ऐसे चिंधी चोरों के लिए नहीं बनाया है, ये याद रखना। बहुत महंगा पड़ेगा। ये पहला वीडियो है मेरा। दूसरी न्यूज़ के लिए वेट करना, और ये तुम्हारी औकात दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी था। ये खाली टेलर है, पिक्चर अभी शूटिंगें चालू होने वाली हैं। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया का करना चाहूँगी, आपकी वजह से ये आवाज़ पूरे वर्ल्ड में देखी जाएगी, ताकि ऐसे घटिया लोगों का चेहरा समझ में आए और लोग बच जाएं ऐसे लोगों से। ये लोग पैसे की मेरे से डिमांड और कुछ नहीं। बैठ के जो बोल रहा है, बैठ के बात कीजिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसको कुछ चाहिए मेरे से, बिल्कुल दूंगी।
किश्तों में दूंगी, तेरे को तो किश्तों में दूंगी मैं। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।